हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड को क्वेश्चन 283 मूव जीरोस। क्या दिया क्वेश्चन में? गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमारे पास एक एरे है नम्स, मूव ऑल द जीरोस टू द एंड ऑफ इट व्हाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स। नोट दैट यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। हमें करना क्या है? हमें ये जो यहाँ जीरोज हैं, यहाँ 2 जीरो हैं, हमें इन 2 जीरोज को शिफ्ट करके एंड में लाना है। और ये जो जैसे 1 3 12 इनका ऑर्डर है ना कि 1 सबसे आगे है, फिर 3 है, फिर 12 है, ये भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन को देख के हमें कुछ ऐसा इंट्यूशन लग सकता है कि हम इसमें कुछ या तो हम इसमें कुछ 2 पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं, या फिर हम इसमें बबल शॉट लगा सकते हैं कि हमें स्वैप करते करते जीरोस को एंड तक पुश करना है। ठीक है, इन दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे इसको बबल शॉट से। बबल शॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? एन स्क्वायर। पहले हम एन स्क्वायर वाला, बिग O ऑफ एन स्क्वायर वाला सोल्यूशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे बिग O ऑफ एन सोल्यूशन, जिसको हम 2 पॉइंटर से करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें पहले हम अपना इंट एन निकाल लेते हैं, नम्स का साइज। उसके बाद हम लूप चलाएंगे, इंट आई स्टार्ट करेंगे 0 से, जाएंगे कहाँ तक? जाएंगे हम एन तक, आई प्लस प्लस, अंदर एक और लूप लगाएंगे। हम करेंगे क्या? बेसिकली हम एक बार लूप चलाएंगे। अब देखो, दूसरा लूप हम ऐसे चलाएंगे, इंट जे, इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, जे इज़ लेस देन एन, जे प्लस प्लस। हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि ये जो 0 है, अगर ये इसके साथ स्वैप हो पा रहा है। हमें कैसे पता है कि हमने इसको स्वैप करना है या नहीं? हमें पता है कि अगर हमारे पास एलिमेंट 0 है और हमने उसे एंड पर भेजना है, तो इसका मतलब हमें उसे स्वैप करना ही पड़ेगा। तो हम इसमें करेंगे क्या? अगर इफ़ हमारा नम्स ऑफ जे अगर होता है 0, तो हम कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? एक तो उसे स्वैप कर देंगे। किसके साथ स्वैप करेंगे? हाँ स्वैप कर देंगे। देखो, इसको स्वैप करेंगे। किसके साथ स्वैप करेंगे? नम्स ऑफ जे को स्वैप कर देंगे हम नम्स ऑफ जे प्लस वन। नम्स ऑफ जे प्लस वन से हम इसको इससे स्वैप कर देंगे। उसके बाद जे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे। अगर हमारा नम्स ऑफ जे 0 है तो हम इसे फिर से स्वैप कर देंगे। ऐसा क्या होगा? एक पास में, जब ये एक पास चल जाएगी तो ये जो एक 0 है ये एंड पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरी पास में क्या होगा? जो दूसरा 0 है वो एंड पे आ जाएगा। तो ऐसे करके सारे के सारे जीरोज हम एंड पे ले आएंगे। ठीक है, अब इतना ही काम है, बस हमने कुछ रिटर्न तो करना नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं। रन टाइम एरर आ रहा है। हाँ देखो क्यों आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने एक बहुत बेसिक सी गलती की है कि हम इस लूप को n-1 तक चलाएंगे। n-1 तक क्यों? लेस देन n-1 तक क्यों? ताकि ये जो हमारा j है वो यहाँ तक ही पहुँचे, क्योंकि फिर हमने इसको j+1 से स्वैप करना है ना। अगर हम यहाँ पे पहुँच गए तो j+1 है, इंडेक्स तो कोई है ही नहीं, तो तभी रन टाइम एरर आ रहा है। अब इसको रन करेंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबमिट करेंगे, सबमिट भी, देखो सबमिट भी हो गया। लेकिन अब इस कोड को हम इसी कोड को भी हम और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास एक 0 है और हमने उसे एंड तक शिफ्ट करना है, तो ये एक आइट्रेशन में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास दूसरा 0 भी है, तो हमें पता है दूसरी आइट्रेशन में शिफ्ट हो जाएगा। और हमें पता है उसके बाद तो हमें दोबारा लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने 2 जीरोज़ अपने पहले ही एंड पे डाल लिए। तो हम क्या करेंगे? हम एक बूल फ्लैग बना लेंगे, बूल फ्लैग, जिसको हम इनिशियली बना देंगे फॉल्स बना देंगे इनिशियली। ठीक है, फॉल्स बना देंगे इनिशियली। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब भी इसमें अगर आया तो हम फ्लैग को कर देंगे ट्रू। मतलब कि जब हमारा ये लूप 2 बार चल गया, उसके बाद जब ये चलेगा, देखो उसके बाद अगर जब भी ये हमारा लूप चलेगा, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर फ्लैग कभी भी ट्रू हो जाता है, इसका मतलब कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, मतलब हमने स्वैप परफॉर्म किया है। लेकिन अगर ये फ्लैग चेंज नहीं होता है, तो हम एंड पे एक चेक लगा लेंगे कि अगर हमारा फ्लैग है वो अगर अभी भी ट्रू है, ठीक है, मतलब ट्रू नहीं, अगर अभी भी फॉल्स है, क्योंकि हमने इनिशियली फॉल्स डाला है ना, तो अगर वो अभी भी फॉल्स है, इसका मतलब है कि हम यहीं से कर देंगे रिटर्न। और ये लूप में एक और दिक्कत है कि हमें, देखो दिक्कत नहीं है कि हमें इस फ्लैग का फ़ायदा तभी होगा
अगर हम इसमें एक चेंज करें, वो क्या चेंज हम कर सकते हैं कि हमने अगर एक ज़ीरो को एंड पे पहुंचा दिया है तो हमें उस इंडेक्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 ज़ीरो को पहुंचा दिया तो हमें इस इंडेक्स तक आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको n-1 की जगह n-1 - i भी कर देंगे। वो i क्या होगा, वो ज़ीरो का इंडेक्स होगा, मतलब कि ये जो ऊपर वाला लूप है ना, इसके इंडेक्स हो गए। अब इसको रन करते हैं। अब ये कोड ऑप्टिमाइज हो गया है कि मतलब जैसे हमारे पास 2 ज़ीरो हैं तो ये मैक्सिमम कोड है ना जो, वो 3 बार आइटरेट करेगा। 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 बार तो इन्हें शिफ्ट करने में, और तीसरी बार तब करेगा जब हम चेक करेंगे कि ये शिफ्ट हो पा रहा है, कोई चेंजेस इसमें एरे में हुए हैं या नहीं। अगर नहीं हुए, सारी की सारी एरे वैसी है आइटरेट करने से पहले भी, तो इसका मतलब है कि हमें अपना डिज़ायर्ड आंसर मिल गया और हम वहीं से कर देंगे रिटर्न। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पे। अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है k, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड की, इस दोनों लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी k इंटू एन, k प्लस वन इंटू एन। प्लस वन हमने क्यों किया, क्योंकि हम एक और बार हम एक्स्ट्रा चलाएंगे ये चेक करने के लिए कि कोई चेंजेस इसमें हमने किए हैं या नहीं। ठीक है, और ये तो हो गया मेथड 1। लेकिन हाँ देखो, वर्स्ट केस में तो इसकी भी n² हो सकती है, लेकिन हमारे पास इससे एक बेहतर मेथड है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 2 पॉइंटर रखेंगे, इंट i इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, और इंट j को भी स्टार्ट करेंगे हम 0 से। हम एक वाइल लूप लगाएंगे, जब कब तक लगाएंगे, जब तक हमारा j लेस देन n है। और इसमें हम चेक करेंगे कि अगर इस अपना नम्स ऑफ j है जो, वो अगर नॉन ज़ीरो है, देखो हम यहाँ पे होंगे, हम चेक करेंगे अगर नॉन ज़ीरो है। अगर ज़ीरो है तो हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर ज़ीरो है तो हमें कुछ नहीं करना, हमने चेक करना है। अगर ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, हम आगे चले जाएंगे, सिंपली हम j को प्लस प्लस कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन मान लो हमारा j आ गया 1 पे, i है इधर, तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ i में डाल देंगे j, नम्स ऑफ j। ठीक है, हमने इसको डाल दिया इसमें, और इसके बाद हम ऐसे ही 3 को डाल देंगे इस इंडेक्स पे, और ऐसे 12 को डाल देंगे थर्ड इंडेक्स पे। उसके बाद लूप टूट जाएगा क्योंकि हमारा j 12 के आगे चला जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्थ इंडेक्स के आगे हमारा लूप चला गया तो हम लूप तोड़ देंगे। तो इतना काम करते हैं पहले हम। नम्स ऑफ j अगर हमारा 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ i में डाल देंगे नम्स ऑफ j, और i को भी कर देंगे प्लस प्लस, क्योंकि i का काम वहाँ से, अब वहाँ i का कोई ज़रूरत नहीं है। हम i को भी एक प्लस प्लस कर देंगे, और एंड में ये लूप चले चाहे ना चले, ये इफ़ ब्लॉक चले चाहे ना चले, हमें j प्लस प्लस करना ही करना है। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब हमारा i कहाँ होगा, i हमारा उस इंडेक्स पर होगा जिस पर हमने लास्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट रखा है। और उसके बाद तो हमें सभी जगह ज़ीरो ही भरना है उसके बाद हमने सभी की सारी की सारी जगह ज़ीरो भरना है ना, तो हमें एक सिंपली फॉर लूप लगा लेंगे। और फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट तो वो होगा i से। तो हम फॉर की जगह ऐसा करते हैं, एक वाइल लूप लगा लेंगे जिसमें हम कंडीशन डाल देंगे कि जब तक हमारी i लेस देन n है तब तक हम क्या करेंगे, हम नम्स ऑफ i में डाल देंगे 0 और कर देंगे i प्लस प्लस। अब इसको रन करते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी हाँ लग सकता है कि हमारा लूप 2 बार चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2 इंटू एन है। लेकिन ऑपरेशंस 2 इंटू एन से भी कम है, क्योंकि हमने i कम से स्टार्ट किया, जहाँ पर हमने पिछले लूप में छोड़ा था। ये वाला j वाला लूप तो पूरा चल रहा है। ठीक है, इसको सबमिट कर लेते हैं पहले। एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अच्छा कोड है, उससे काफ़ी बेहतर कोड है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n ही है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो 2n नहीं लग रहे। मतलब कि हमारे पास 2 वाइल लूप हैं तो लग सकता है कि हमारे पास 2n ऑपरेशंस लग रहे हैं, लेकिन 2n से भी कम ऑपरेशंस लग रहे हैं, क्योंकि ये जो i है ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, जहाँ से हमने पहले छोड़ा था वहीं से हमारा i स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस कोड में हमने इतना ही किया है कि हमने पहले लूप में अगर एलिमेंट नॉन ज़ीरो है तो हमने उसे एक इंडेक्स पे, हमने उसे स्टार्टिंग के इंडेक्स पे शिफ्ट करवा लिया है, और बाकी सारे इंडेक्स में भर दिया 0 एक वाइल लूप लगा के। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।